जब वक्त का तूफान डुबोने लगता है, मैं आखिरी उम्मीद की कश्ती बनाकर तैरने लगता हूँ। अब न सोच सिर्फ किनारे लगाने की, खुद से कहने लगता हूँ तैर गया है तो पार भी लग जाएगा, फिर मुश्किलों में रहने लगता हूँ। देश की राजनीति में गहलोत सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जिससे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ विपक्ष भी सकते में है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कदम उठाने की सोची तक नहीं है। वाकई ये बिल राजस्थान में रिपीट कांग्रेस के सपने को साकार करने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही असली धन है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन जब स्वास्थ्य की हानि होती है तो इलाज करवाने से ज्यादा उस पर आने वाले खर्च का डर हमेशा बना रहता है। हेल्थ इज वेल्थ की इस कहावत को अब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत साकार करने जा रहे हैं। सबको शिक्षा, सबको भोजन और सबको आवास योजना शुरू कर चुके अशोक गहलोत प्रदेश में सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं। गहलोत सरकार पिछले 3 साल से राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किया गया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया। पर अब गहलोत सरकार फिर से यह बिल लाने की तैयारी में जुटी हुई है। गत दिनों नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ मीटिंग में अशोक गहलोत ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर हो रही लूट का विरोध किया। सुनिए एक बार अशोक गहलोत ने क्या कहा था। राइट टू हेल्थ हम बिल पेश किए असेंबली के अंदर, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया उसका, तो उसको रोक दिया है, सेनेट कमेटी भेजा गया है। तो प्राइवेट वालों को भी आपके जो दोस्त लोग होंगे वो समझाना चाहिए कि भाई आप लोग मानवीय दृष्टिकोण रखो, अपना भी ये कुछ बिजनेस करते हो, कॉमर्शियल अच्छी बात नहीं है, और उसमें आपकी ड्यूटी है कि आप कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो बाहर का भी आदमी आए किसी राज्य का, एक्सीडेंट राजस्थान में हो गया, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उसका इलाज कर रहे हैं? एक बार भर्ती नियरेस्ट अस्पताल में होगा वो, उसमें उनको तकलीफ क्या हो रही है, उसका विरोध कर रहे वो लोग। कुछ तो इतना पैसा कमाते, कुछ तो आगे आना चाहिए उनको। तो उसके लिए भी कुछ जो अपना एक्ट आ रहा देखो उसको, और कोई रेगुलेशन क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने। आपने सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। इन्हें घायल को भर्ती करने में भी परेशानी है, इतना पैसा कमाते हैं, उन्होंने इसे बिजनेस बना रखा है। यह अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बात की जमीनी हकीकत देखें तो सच्चाई भी लगभग ऐसी ही है। हालांकि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में अगर मरीज के पास धन का अभाव हो तो डॉक्टर उसे देखते तक नहीं है, चाहे वह कितना भी सीरियस स्थिति में हो। ऐसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रही है। आखिर क्या है राइट टू हेल्थ के ड्राफ्ट में गहलोत सरकार की सोच और जनता को कैसे मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार? इस बिल के तहत चिकित्सा विभाग ने 15 पेज का बिल ड्राफ्ट तैयार किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जिसको लेकर गहलोत सरकार इसे पास नहीं करवा पा रही है। पूरा मामला क्या है, गहलोत सरकार के सामने क्या मुश्किलें आ रही हैं, आखिर जनता को इस ड्राफ्ट से, इस बिल से क्या फायदा होगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर बोल हिंदुस्तान पर अगर आप नए मेहमान हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। अब आइए मोटा मोटी रूप से जान लेते हैं कि राइट टू हेल्थ से जनता के लिए क्या फायदे होंगे। इस बिल के तहत सरकारी अस्पतालों में सेवाओं से नहीं किया जा सकेगा इनकार, यानी हर सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज मिलेगा। पीएससी, सीएससी से लेकर बड़े अस्पतालों की बनेगी सूची, सभी प्रकार के चिकित्सीय सेवाओं की बनेगी सूची। सूची में शामिल सभी सेवाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। किसी भी अस्पताल में यदि किसी तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं है तो मरीज को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सेवा देनी होगी। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने का अधिकार होगा। सिर्फ बकाया बिल के कारण निजी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी। इंश्योरेंस स्कीम में चयनित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का प्रावधान होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों को मरीज या उसके परिजनों को देनी होगी रिपोर्ट। सरकारी और निजी अस्पतालों को मरीज की बीमारी की गोपनीयता का ध्यान रखना होगा।
मरीज अगर अस्पताल से बगैर चिकित्सक की अनुमति से डिस्चार्ज होता है तो भी अस्पताल को पूरा रिकॉर्ड देना होगा। लोगों को अगर तय चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलती हैं तो दोषियों पर आर्थिक दंड भी तय किया जाएगा। अगर यह बिल लागू हो जाता है तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार मिला होगा। हालांकि सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा देने के लिए बिल पेश किया है, पर अब खुद सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाला है, जबकि 3 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। पिछले विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किया गया। इसमें प्रावधान था कि किसी भी मरीज के इलाज के लिए अस्पताल इनकार नहीं कर सकेंगे, एडवांस फीस का दबाव नहीं बनाया जा सकता, भुगतान नहीं होने की स्थिति में शव नहीं रोक सकेंगे। ऐसे अन्य कई प्रावधानों का डॉक्टर्स और विपक्ष ने विरोध किया था, जिसके दबाव में सरकार ने बिल के सुधार के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेजने को राजी हो गई, लेकिन अभी तक इसका गठन ही नहीं हुआ। 23 सितंबर को बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजते हुए स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 7 दिन में कमेटी का गठन हो जाएगा, लेकिन अब तक इनके सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में निःशुल्क दवा योजना का मॉडल पूरे देश में एक रोल मॉडल बना था। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। उसी प्रकार अगर यह बिल पारित हो जाता है तो देश में फिर से अशोक गहलोत एक मॉडल पेश करेंगे। चिकित्सकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना की खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए थे। एक बार ये वीडियो देखिए। ये बताओ, ये दवाइयाँ कई बार कोई नहीं मिलती अस्पताल में सर, तो जब अपन ने इतनी बड़ी स्कीम लागू कर रखी है सर, तो डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि वो दवाई दुकान मंगाए, कुछ भी करे, सर, वो मरीज को कहते हो जाके दवाई ला के आओ अपने खर्चे से। बात छोटी सी है, बदनामी पूरी होती है। सर, मरीज को बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं सर। बहुत ये अखबार में रोज खबरें आती रहती है कि दवाई नहीं थी तो उपलब्ध जाके बाहर जा लेके। सर, मैं निवेदन करूं सर, उसमें जो मैकेनिज्म है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो सर जो राजस्थान मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से हमें दवाइयाँ मिलती है सर, पहला तो हम उसको यूज करते हैं सर। उसके अलावा सर मेडिसिन का सभी हॉस्पिटल्स में सर रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो हम प्राइवेट जो सप्लायर होते हैं सर उनसे ले लेते हैं सर। सर्टेन मेडिसिन सर जो बहुत कम काम में आती है सर, जिसका स्टॉक हमारे पास नहीं होता है, उसको यदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो उसमें मैकेनिज्म कर रखा है सर कि वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। जब वो हमारे पास डीडीसी पर आता है सर पेशेंट, तो उसको हम कहते हैं कि भाई आप रुको, हम ये दवाई प्राइवेट शॉप से प्रिक्योर करके आपको दे देंगे। तो जो उसके लिए सर जो इंटरनल इंडेंट बनना और डिमांड नोट जाना और वहां से प्राइवेट शॉप से वो मेडिसिन आना, इस प्रोसेस में सर लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है सर, जो इंटरनल हॉस्पिटल का प्रोसेस है। उस दौरान कई बार ये जो शिकायत या पेशेंट का जो असंतोष आता है सर, वो इस पे आता है कि वो 3-4 घंटे बैठे हैं तो उनको लगता है कि यार परेशान हो गए, हम तो खुद ही जा करके ले आएंगे सर। तो वो एक प्रोसेस निश्चित तरीका बताओ आप। तो उसका तरीका हमने कर लिया सर। जो पहले लाइफलाइन स्टोर चलते थे सर, हमने उनको रिवाइव कर दिया सर। तो लाइफलाइन स्टोर में सर व्यवस्था ये होती थी कि जो हमारे वेंडर्स होते थे सर, वो सारी मेडिसिन हमें ला करके दे देते थे, और उसमें से जो मेडिसिन कंज्यूम होती थी वही मेडिसिन की बिलिंग होकर के हम पे करते थे सर। तो ये लाइफलाइन को हमने रिवाइव कर दिया है सर, और जो पुराने टेंडर्स थे उसके तहत काम हो रहा है, और नया टेंडर भी एसएमएस ने कर दिया सर। तो ये एक सिस्टम को चेंज करके हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इसको हम मरीज को ये जो तकलीफ हो नहीं हो सर। दूसरा सर एक एसएमएस ये सुनिश्चित करो राजस्थान भर के लिए, एसएमएस की बात नहीं है सर। यहाँ सब बैठे हमारे प्रिंसिपल Yes, साहब, तो इन सब की जिम्मेवारी है कि ये सुनिश्चित करे अपने नीचे अस्पताल के अंदर कि इतनी बड़ी योजना चल रही है, और ये जो आप बता रहे हो कि 3-4 घंटे लगते हैं जो कुछ लेके जाता है, वो नौबत नहीं आए। बोले अस्पताल का कर्मचारी लेके आए दवाई, उसको मरीज नहीं। सरकारें योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल लूट की दुकान बने हुए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में घोटाले दर घोटाले सामने आ रहे हैं। आरजीएचएस में घोटालों का खेल बहुत बड़ा है। अनुचित लाभ लेने की बंदरवाट में निजी अस्पताल संचालकों के साथ सरकारी चिकित्सक और कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। अब सरकार को यहां जरूरत है कि ऐसे मामलों में कठोर सजा का प्रावधान करें, और ताकि सरकार की ये स्कीम लोगों तक, गांव में बैठे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।